दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में जिन 152 सीटों, जिसमें 16 जिले शामिल हैं, उत्तर बंगाल के हिस्से जंगल महल और दक्षिण शहरी परिधीय बेल्ट, 23 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है। उनका आकलन करते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आधिकारिक सीटवार फाइनल सर्वे सार्वजनिक रूप से एक रूप नहीं होते और इसलिए नीचे दिया गया विश्लेषण पिछले चुनावी रुझानों 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा, हालिया ग्राउंड रिपोर्ट्स, उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरणों के संयोजन पर आधारित एक अनुमान है। व्यापक तस्वीर में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को इस चरण में लीडिंग एज मिलती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी कई पॉकेट्स में मजबूत चुनौती दे रही है और कांग्रेस चुनिंदा बेल्ट में सीमित लेकिन असरदार उपस्थिति रखती है। समेकित अनुमान के तौर पर 152 सीटों में टीएमसी 74 से 88 सीटें ले सकती है, बीजेपी 50 से 64 सीट, कांग्रेस और वाम दल अलग अलग मिलकर 18 के करीब 10 से 18 सीटें ले सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जाती हुई दिखती हैं। हालांकि 2 से 3% का वोट स्विंग 15 से 20 सीटों के अंतर को पैदा कर सकता है। अब जोन वाइज अगर देखें तो उत्तर बंगाल करीब 35 से 40 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर राजवंशी, गोरखा और चाय बागान श्रमिक वोट निर्णायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी, इसलिए वो 16 से 20 सीटों पर प्रतिस्पर्धी या आगे दिखाई देती है। टीएमसी वेलफेयर योजनाएं मसलन लक्ष्मी भंडार, छात्रवृत्ति और स्थानीय चेहरे के सहारे 14 से 18 सीटों पर कड़ी टक्कर देती हुई दिखती है। कांग्रेस और वाम दल 2 से 4 सीटों पर वोट कटवा या फिर सरप्राइज फैक्टर के रूप में उभरते हुए दिखते हैं। जीत सकती है कांग्रेस 2 सीटें। जंगल महल की बात करें, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, जहां 30 से 35 विधानसभा सीटें आती हैं, यहाँ पर आदिवासी, महतो, कुर्मी और एससी वोट का प्रभाव है। यहाँ बीजेपी का कोर वोट उसे 18 से 22 सीटों पर मजबूत बनाता है, लेकिन टीएमसी की लास्ट माइल डिलीवरी और महिला वोट डायरेक्ट बेनिफिट 12 से 16 सीटों पर उसे बराबरी में रखती है, 2 से 3 सीटों पर बहुत करीब। दक्षिण औद्योगिक शहरी बेल्ट की बात करें, आसनसोल, दुर्गापुर, हावड़ा, हुगली, कोलकाता परिधि की बात करें, जहां 25 से 30 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर ट्रेड यूनियन सेवाएं और शहरी गरीब योजना वोट अहम है। यहाँ टीएमसी का संगठन और लाभार्थी नेटवर्क उसे 15 से 18 सीटों पर बढ़ा देता है। बीजेपी 8 से 11 सीटों पर कड़ी टक्कर में है, जबकि कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर मार्जिन प्लेयर बन सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के हिस्से 20 से 25 सीटें हैं और इन हाई प्रोफाइल मुकाबले परिणाम को प्रभावित करते हैं और स्थानीय भी बना देते हैं। यहाँ टीएमसी 12 से 16 सीटों पर बढ़त में है, बीजेपी 6 से 9 पर प्रतिस्पर्धी है और 1 से 2 सीटों पर अन्य या कांग्रेस प्रभाव डाल सकते हैं। हॉट सीट्स की बात करें तो नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी बनाम टीएमसी उम्मीदवार का मुकाबला हाई वोल्टेज है। 2021 में मामूली अंतर से जीत के बाद बीजेपी यहाँ नैरो एज में मानी जाती है, लेकिन महिला वोट और लाभार्थी नेटवर्क टीएमसी को मुकाबले में बनाए रखते हैं। ये टॉसअप सीट है और खड़गपुर सदर ग्रामीण में शहरी औद्योगिक प्लस ओबीसी एससी मिश्रण के कारण बीजेपी की पकड़ ऐतिहासिक रूप से दिखी, लेकिन टीएमसी की वापसी की कोशिश से भी ये क्लोज फाइट है। पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम की कई सीटों पर बीजेपी का आधार आदिवासी एससी मजबूत है, मगर टीएमसी की योजनाओं ने 2 से 4% का स्विंग पैदा किया है, जिससे 6 से 8 सीटें माइक्रो स्विंग पर निर्भर है। कोलकाता, हावड़ा की चुनिंदा सीटों पर टीएमसी का कैडर और शहरी कल्याण उसे बढ़त देता है। हालांकि बीजेपी 2 से 3 सीटों पर अंतर कम कर सकती है। कांग्रेस की संभावनाएं इस चरण में जेबों तक सीमित हैं, पॉकेट्स में। कुछ सीमावर्ती मिश्रित इलाकों और कुछ शहरी सीटों में जहां 3 से 5% का वोट स्विंग उसे 10 से 18 सीटों के दायरे में ले जा सकता है। राहुल गांधी के अभियान का प्रभाव
युवा शहरी वोट में नैरेटिव बनाता है, पर सीट जीतने के लिए बूथ स्तर का संगठन निर्णायक रहता है, जहां टीएमसी की बढ़त अभी भी सबसे मजबूत है। धार्मिक सामाजिक समीकरणों में जहां मुस्लिम वोट अधिक संगठित है, वहां टीएमसी को लाभ मिलता है। अगर उसका छोटा हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता है तो 6 से 10 सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। पहले चरण की 152 सीटों में टीएमसी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे दिखती है। मिड 70s से हाई 80s का दायरा टीएमसी के लिए है, यानी 70 से 80 सीटें, 75 से 80 के करीब। बीजेपी 45 से 60 सीटों के आसपास दिखाई देती है पहले चरण में। कांग्रेस सीमित लेकिन प्रभावी भूमिका में है। 10 से 20 के आसपास की स्थिति कांग्रेस की भी बन रही है। नतीजे अंततः उम्मीदवार चयन, स्थानीय संतोष और मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेंगे। यानी ये चरण वन साइडेड नहीं, बल्कि क्लोज फाइट, मल्टी लेयर्ड कॉन्टेस्ट, जहां छोटा सा स्विंग भी कई सीटों का रुख बदल सकता है। इसीलिए कांग्रेस भी इस पहले चरण में किंग मेकर बनने की पूरी तैयारी में है।